हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंसर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल, वर्किंग और थ्योरी। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं कि मूविंग गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कुछ उसके थ्योरेटिकल पार्ट्स लिखे हैं। तो पहले हम इस पार्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे डायग्राम के थ्रू उसके वर्किंग को समझेंगे, और लास्ट में हम ये समझेंगे कैसे गैल्वेनोमीटर करंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करता है वो फॉर्मूला क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर एक इजी और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए और मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका जो वर्किंग है वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी कॉइल में, किसी क्लोज कॉइल के थ्रू फ्लो करता है, और अगर वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो वो जो कॉइल है उसको घूमना शुरू करेगा या उसके ऊपर टॉर्क लगना शुरू होता है। ठीक है, और ये जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है ये डिपेंड करता है कि कितना उसमें करंट फ्लो कर रहा है। और जब हमें टॉर्क पता चल जाएगा तो हम लोग डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल पता करेंगे और उस डिफ्लेक्शन से हमें स्ट्रेंथ पता चलेगा। तो अब इसको हम लोग डायग्राम और फॉर्मूले के थ्रू समझेंगे कि गैल्वेनोमीटर कैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का इस्तेमाल करके करंट बताता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है दो तरह का होता है। एक होता है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और एक होता है पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। इस वीडियो में हम लोग मेन फोकस करेंगे सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर के वर्किंग पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गैल्वेनोमीटर के एक छोटे से बॉक्स में इंक्लोज होता है ताकि इसके ऊपर कोई डस्ट या कोई फॉरेन पार्टिकल्स आके न बैठे और इसका वर्किंग जो है इफेक्ट ना हो। तो ये पूरा का पूरा जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है एक क्लोज बॉक्स में इनक्लोज रहेगा। तो इसमें होता क्या है, दो स्क्रूज होते हैं, एक टर्मिनल स्क्रू T1 होता है और एक यहाँ पे टर्मिनल स्क्रू T2 होता है। तो यहाँ से करंट पास होगा और पूरा घूम के करंट यहाँ से निकल जाएगा। तो इसी करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है गैल्वेनोमीटर। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आपको एक फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप दिख रहा है। ये बेसिकली एक मेटल का पतला सा बहुत धागा होता है और ये अटैच है इस टॉर्सन हेड से। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक मिरर है और यहाँ पे एक फ्रेम है और यहाँ पे आपको एक कोर दिख रहा है जो मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है। इधर नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक परमानेंट हॉर्स शू मैग्नेट है। तो होता क्या है, जब यहाँ पे करंट जाएगा तो ये जो कॉइल है रेक्टेंगुलर कॉइल वो रोटेट करेगा क्योंकि नॉर्थ से साउथ की तरफ हमें यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो जैसा मैंने पहले बताया कि अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा हुआ है तो वो रोटेट करेगा। ओके, और जब ये रोटेट करेगा तो ये वायर भी रोटेट करेगा इसके साथ। ओके, तो जब ये वायर रोटेट करेगा, चूंकि ये वायर जो है स्प्रिंग का बना हुआ है या स्प्रिंग नेचर का है तो इसके अंदर ट्विस्ट आएगा और स्प्रिंग का अपना एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो जितना ये रोटेट करेगा उतना ही इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा और उसी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क को बराबर करके हम करंट निकाल सकते हैं। तो अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा उसको मैंने यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ है। तो जब इसमें करंट कैरिंग कॉइल में, ये हमारा करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, अब ये कॉइल में जब करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कॉइल रोटेट करेगा। तो इसके अंदर जो टॉर्क आएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स जो इस कॉइल में होगा, I करंट है जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, A क्या है, इसका एरिया है, इस कॉइल का एरिया है A, और B ये मैग्नेटिक फील्ड है और I जो है करंट है। तो इस फॉर्मूले में रख के हम लोग टॉर्क निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो थीटा है, थीटा क्या होगा, इस कॉइल के नॉर्मल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाया जाएगा वो होगा थीटा। तो जब कॉइल रोटेट करेगा तो जो यहाँ पे सस्पेंशन स्ट्रिप है ये भी उसके साथ, क्योंकि ये इससे अटैच्ड है तो ये घूमेगा तो फिर ये भी घूमेगा। जब वो सस्पेंशन स्ट्रिप घूमेगा तो उसमें जो स्प्रिंग है वो ट्विस्ट होगा और स्प्रिंग जब ट्विस्ट होगा तो उसमें ट्विस्टिंग टॉर्क आएगा जिसको हम निकाल सकते हैं C मल्टीप्लाइड बाई फाई से। फाई हो गया एंगल ऑफ द ट्विस्ट इन द सस्पेंशन स्ट्रिप और C क्या है यहाँ पे, टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द वायर। तो हम इस C फाई को इसके बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने बराबर किया और इस फॉर्मूले को जब हम लिखते हैं तो ये बोलते हैं कि ये जो हमारा सस्पेंडेड करंट कैरिंग कॉइल है वो अपने कौन सा पोजीशन में आ चुका है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। और इक्विलिब्रियम पोजीशन में रिस्टोरिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें I की वैल्यू मिल जाएगी C फाई अपॉन NAB साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले में हमें सारी चीजें पता है और इसमें रख के हम करंट निकाल सकते हैं। और यहाँ से हमें एक चीज ये भी दिख रहा है कि इस फॉर्मूले में C कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये होगा कि I जो है प्रोपोर्शनल होगा फाई अपॉन साइन थीटा के। तो जितना ज्यादा ये कॉइल रोटेट करेगा या ट्विस्ट करेगा उतना ज्यादा करंट डिटेक्ट करने की सेंसिटिविटी इसमें गैल्वेनोमीटर में होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने वीडियो में देखा कि कैसे गैल्वेनोमीटर वर्क करता है और कौन कौन से उसमें फॉर्मूले इन्वॉल्व है। ओके,
So thank you for watching this video and have a nice day.